वेलकम टू देसी टॉपर क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम से कुछ प्रश्न को लेते हैं। नंबर बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। 3 प्रश्नों को अभी हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपने आप का 80% हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों में देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर जो है कहता है इसका 25% इसमें से घटाया जाता है, तो ये अपने आप का जितना ये पहले था उसका सिर्फ 80% बच जाता है। तो अब गौर करने वाली बात यह है कि इसमें कमी कितनी हुई, इसमें कमी हुई 20% की, 20% की कमी हो गई। ठीक है, तो इसका अनुपात कैसा होगा, पहला अनुपात दूसरा, 20 को हम यहाँ लाएंगे, 20 अनुपात, और दूसरा कितना, पहली संख्या का कितना प्रतिशत कम किया गया था, 25%, तो 25, 20 अनुपात 25 जो है वो इसका ये अनुपात हुआ। अब इस अनुपात को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना मरतबा, 5 से करिए 4 टाइम्स, 5 से करिए 5 टाइम्स, मतलब एक्चुअल में ये आपका आंसर जो होगा वो होगा 4:5। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो अनुपात होगा वो 4:5 होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या में राम को 8 से भाग देने को कहा गया, परंतु गलती से उसने 8 से गुना कर दिया। प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 2016 ज्यादा था, तो उसे किस संख्या में भाग देना था। हमें उस संख्या को ज्ञात करना है जिसमें 8 से भाग देना था, या गलती से उसने 8 से गुना कर दिया। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि जितना उसने गलत, जो भी उसने गलत ये किया है, जो भी कम या ज्यादा आंसर आया है उसको हम पहले लिखते हैं। तो 216 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अच्छा, उसे क्या करने को कहा गया था, 8 से भाग देने को कहा गया था, 8 से उसने गुना कर दिया। जो उसने कर दिया, कितना से कर दिया, 8 से उसने गुना कर दिया, वो हमने लिख दिया। और जितना से उसे भाग देने को कहा गया था और जितना से उसने गुना कर दिया, उसको आपस में क्या करना है, गुना में लिखना है और उसमें से 1 माइनस कर देना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2016 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 64 माइनस 1 63 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 63 से आप क्या करिए, इसको डिवाइड करके देखिए। 63 को 9 से करिए तो 7 जा, 63 को करिए 2016 को डिवाइड करिए, कितना होगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 3 6 36, 9 4 जा 36, 7 सर इसको फिर से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो एक्चुअल में आपका आंसर जो हो गया वो कितना हो गया, 32 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 256। तो 256 आपका क्या हो गया, आंसर हो। मतलब वो नंबर 256 था जिसको 8 से भाग देना था, परंतु गलती से उसने 8 से गुना कर दिया था, जिसके कारण आंसर जो है पहले जितना हमें मिलने वाला था 256 को 8 से डिवाइड करने पे 32 मिलने वाला था, 32 से ये ज्यादा 2016 हो गया, 2016 ज्यादा हो गया। कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए एक बार फिर से इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं। देखिए एक्चुअली अब हमें क्या करना है कि आंसर हमारा कितना आया था, 256। 256 को हमें क्या करना था,
डिवाइड करना था कितना से, 8 से, तो हमें 32 आना था, लेकिन उसने क्या किया, 256 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, जिसकी वजह से हमारे पास कितना आ गया, 2016 ज़्यादा आ गया, 2016 ज़्यादा आ गया। पहले इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करिए, तो 48 4 44 4 16 एंड 2 16 एंड 4 20 2048। अब 2048 इससे कितना ज़्यादा है, देखिए कितना ज़्यादा है, 2016 ज़्यादा है। और जब इसमें से आप इसको माइनस करिएगा, इसमें से इसको माइनस करिएगा, तो 2016 आएगा, जो कि आपका आंसर में दिया हुआ। कंसेप्ट क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में राम को 12 से गुणा करने को कहा गया, परंतु गलती से उसने 24 से भाग कर दिया। प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 2870 कम था, तो उसे किस संख्या को गुणा करना था। सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ क्या है कि नंबर 12 से कहा गया था, उसने 24 से कर दिया, बस ये बात है। तो इसको भी उसी तरह से हमको क्या करना, सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको 2870 ले लीजिए, उसको क्या करिए, 2870 सबसे पहले ले लीजिए, उसको क्या करिए, कितना से उसने, जितना से कर दिया उसने, 24 से उसने भाग कर दिया, तो भाग किया चाहे गुना किया, हमें गुना ही लिखना है, ठीक है। और उसको 12 से करने को कहा गया था, उसने 24 से कर दिया, और उसमें से हमने 1 माइनस कर देना है, ठीक है। इसको लिखते हैं 2870 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 12 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 288 माइनस 1, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जब आप कर लीजिएगा तो ये 287 होगा। 287 से 287 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पर 10 होगा, 10 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 240 मिलेगा। तो नंबर एक्चुअली में 240 है। 240 को क्या करना था, आपको 12 से गुना करना था, लेकिन गलती से उसने 240 को क्या किया, 10 से भाग कर दिया, जिसकी वजह से 2870 जो है रिजल्ट में डिफरेंस आ गया। बस इसको भी सिंप्लीफाई वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने पीछे किया था, उसी तरह से कर लेंगे। मतलब 240 आपका आंसर है। इसको हमें क्या करना था, भाग करना था, क्या करना था, इसको गुना करना था, हमें क्या करना था, 240 को गुना करना था, हमें कितना से करना था गुना, 12 से, गलती से उसने क्या कर दिया, उसको 24 से उसने भाग कर दिया, इसको 240 को उसने भाग कर दिया कितना से, 24 से। तो रिजल्ट यहाँ पे कितना आ गया आपका, देखिए 10 आ गया। और ये जो आपका रिजल्ट है ये कितना है, 24 से जब इसको बार करिएगा तो 2880 आ गया। डिफरेंस कितना हो गया, 2870 का डिफरेंस है इसका और इसका। देखिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल सटीक बैठ गया आंसर का। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।